स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमें एक ही फोल्डर में काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं और अब हमें जानना होता है कि इस फोल्डर में हमारी कौन कौन सी फाइल्स हैं, उनके नेम्स जानने होते हैं हमें। अब वो नाम जानने के लिए हमें वन बाय वन स्क्रॉल करके पूरे फोल्डर में हमें वो चेक करना होता है। लेकिन इस काम को हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं। उस पूरे फाइल के नेम्स को हम एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल में लिस्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम फिल्टर अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस एक्सटेंशन में हमारे पास क्या फाइल है, क्या फाइल नेम है। तो ये काम हम पावर क्वेरी की मदद से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और इसे कम्प्लीटली ऑटोमेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पावर क्वेरी को किसी एक फोल्डर से इंटीग्रेट कर दिया उस लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और आप उसी फोल्डर में कोई नई फाइल ऐड कर रहे हैं, वो फाइल नेम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा हमारे पावर क्वेरी के एक्सेल फाइल में भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं कि हम कैसे किसी भी फोल्डर के सारे फाइल नेम्स को एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लैंक शीट ले लेंगे, यहाँ डेटा पर आ जाएंगे और अपने पावर क्वेरी को इंटीग्रेट करने से पहले मैं आपको एक फोल्डर दिखा देता हूँ जिसे मुझे इंटीग्रेट करना है पावर क्वेरी से। तो ये मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है सेल्स डेटा, और सेल्स डेटा में मेरे पास ये सारी फाइल्स है जिसमें टेक्स्ट फाइल है, सीएसवी फाइल है और एक्सेल फाइल है। अब मुझे इन फाइल के नेम्स को एक्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ मुझे नाम चाहिए एक्सेल शीट में ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। तो अब इन फाइल्स को लाने के लिए हम पहले पावर क्वेरी लॉन्च करेंगे, डेटा पर आ जाएंगे, गेट डेटा में चले जाएंगे और यहाँ फ्रॉम फाइल्स में आकर फोल्डर में आ जाएंगे और फोल्डर को ब्राउज करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो फोल्डर है वो है सेल्स डेटा, इसे सिलेक्ट करूंगा मैं और इसे ओपन कर लूंगा। ओपन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर हमें सारे ही फाइल्स का नाम लिस्ट हो जाएगा यहाँ पर, और एडिशनल डेटा भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा कि वो लास्ट कब एक्सेस किया था, उसे कब मॉडिफाई किया था, उसका फोल्डर पाथ क्या है। तो हमें सारे कॉलम्स नहीं चाहिए अपने डेटा में, तो इसीलिए हम इसे पहले एडिट करेंगे और जो कॉलम हमें चाहिए सिर्फ उसे रखेंगे और बाकी सारे कॉलम्स को हम निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला पहला जो ऑप्शन है वो कंबाइन का है। तो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि हम कैसे कंबाइन के बटन को यूज करके मल्टीपल फाइल को कंबाइन कर सकते हैं काफ़ी इजीली। फिर लोड का ऑप्शन है, तो मेरे पास मुझे इस डेटा को एज इज लोड नहीं करना है, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म डेटा करूंगा जहाँ पर मुझे मेरे पास इस डेटा को एडिट करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करने के बाद पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। फिर पावर क्वेरी एडिटर में जो सबसे पहला कॉलम है हमारा कंटेंट, ये कॉलम के बारे में मैंने पहले की वीडियोस में भी कवर किया हुआ है। तो दोस्तों ये जो कॉलम है काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मैं जस्ट ये बाइनरी के बगल में जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ हमें प्रेजेंट करता है कि ये क्या होल्ड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बाइनरी सेल है ये एक्चुअली उस कंप्लीट फाइल को ही होल्ड कर रहा है। तो हमारा जो पहला फाइल है वो है ईस्ट डेटा और सीएसवी। और पूरी सीएसवी फाइल जो हमारी है इस बाइनरी सेल के अंदर एकोमोडेट की हुई है। इसी तरह से बाकी सारे बाइनरी फाइल्स में भी है। आपने मेरी पहले की किसी वीडियोस में भी देखा होगा जहां पर हमारे पास बाइनरी की जगह टेबल का ऑप्शन आता है, जहां पर वो एक्चुअल में टेबल को होल्ड करता है। तो बाइनरी और टेबल के बीच में ये डिफरेंस है कि बाइनरी जो है वो कंप्लीट फाइल्स को होल्ड करती है और टेबल जो है वो एक स्प्रेडशीट के अंदर के एक टेबल को होल्ड करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है और काफी इंपॉर्टेंट है ये कॉलम, इसलिए मैंने इसे कवर किया अभी के लिए। हमारे आज के एग्जांपल के हिसाब से ये अभी के लिए इररिलेवेंट है क्योंकि हमें डेटा को मर्ज नहीं करना है, ना ही हमें इस शीट को एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से, इसलिए हम इस कॉलम को यहाँ से निकाल देंगे। तो क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर सिर्फ फाइल नेम्स चाहिए, तो हम ये नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिमूव अदर कॉलम्स पर क्लिक कर देंगे और सारे कॉलम्स यहाँ से हट जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक कॉलम बच जाएगा जिसमें हमारे पास फाइल नेम होगा। अब हमें इस फाइल नेम को लोड करना है स्प्रेडशीट में, तो सिंपली यहाँ पर आएंगे, क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लोज एंड लोड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास उस फोल्डर में जितने भी फाइल्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगी। तो अब दोस्तों मान लीजिए कि हमारा जो सेल्स डेटा का फोल्डर है इसके अंदर मैंने कोई नई फाइल ऐड कर दी, तो हम देखते हैं कि उस फाइल की एंट्री अपने स्प्रेडशीट में कैसे ला सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस डेटा कॉपी कर लिया यहाँ पर और यहीं पर पेस्ट करके इसकी एक कॉपी बना ली। अब यहाँ पर एक हमारे पास नया फाइल आ चुका है, इस डेटा हाइफन कॉपी। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने स्प्रेडशीट पे, यहाँ पर मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हैं हमारी जो नई फाइल है उसकी भी एंट्री यहाँ पर आ गई है। तो अब दोस्तों इसी सेम टास्क को हमें करना है एक ऐसे केस में जहाँ पर हमारे पास फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स हैं और उन सब फोल्डर्स में फाइल है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल पहले तो ओपन कर लूंगा, ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन कर लेते हैं। अब मैं एक फोल्डर में चला जाता हूँ जहाँ पर मेरे पास सब फोल्डर है और वहाँ पर सब फोल्डर मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये फोल्डर है जिसका नाम है सेल्स डेटा विद सब फोल्डर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल फोल्डर्स है मेरे पास इस फोल्डर के अंदर, और हर एक फोल्डर में कुछ इस तरह से एक एक फाइल है। तो एक ईस्ट का फोल्डर, इसमें ईस्ट डेटा डॉट एक्सएल का फाइल है। फिर नॉर्थ डेटा में सिमिलरली मेरे पास नॉर्थ डेटा का फाइल है, और मेरे पास ऐसे 4 फोल्डर है और फोल्डर के बाहर भी हमारे पास कुछ फाइल है। अब देखते हैं इस केस में हम कैसे फाइल के नेम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ब्लैंक शीट पर चला जाऊंगा जिसे हमने जस्ट ओपन किया था। ब्लैंक शीट पर आकर हम डेटा पर आ जाएंगे, यहाँ से गेट डेटा करेंगे, फाइल्स पर आकर फ्रॉम फोल्डर कर देंगे।
अब यहाँ से हम उस फोल्डर को लोकेट कर लेंगे, सेल्स डेटा विद सब फोल्डर, और मैं इसे ओपन कर दूंगा यहाँ पर क्लिक करके। नेक्स्ट दोस्तों सिमिलरली इसे भी हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करके पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारे फोल्डर के अंदर की फाइल्स थी वो भी यहाँ पर पावर क्वेरी ने जो है हमें प्रेजेंट कर दी है इस लिस्ट में। तो आप देख सकते हैं इस डेटा डॉट XLSX ये हमारे फोल्डर के अंदर फाइल थी, जो सब फोल्डर था उसके अंदर फाइल थी, और ये वो भी हमें यहाँ पर प्रेजेंट हो गई। तो कुछ इस तरह से जो सब फोल्डर की फाइल्स है उसे भी पावर क्वेरी कंसीडर करता है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आप जो पेरेंट फोल्डर है, जो मेन फोल्डर है, उसे सिलेक्ट करेंगे डेटा को लोड करते वक्त। तो दोस्तों अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर सिर्फ एक्सेल फाइल्स का ही नाम लोड करना है अपने स्प्रेडशीट में, सिर्फ मुझे एक्सेल फाइल देखने की क्या क्या नाम की एक्सेल फाइल्स है मेरे पास। तो दोस्तों यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है वो कैपिटल में है, क्योंकि हमने जो इसका एक्सटेंशन था वो कैपिटल में ही एंटर किया था। पावर क्वेरी केस सेंसिटिव है, अगर हम इसे एज एज फिल्टर लगाएंगे तो वो इस एंट्री को, ये जो कैपिटल में XLSX है, इसे एक अलग एंट्री मानेगा वो और उसे फिल्टर आउट कर देगा। तो इसीलिए फिल्टर अप्लाई करने से पहले हम एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पर आ जाएंगे और यहाँ पर लोअर केस के ऊपर क्लिक कर देंगे और सारा ही हमारे पास लोअर केस में यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद हम एक्सटेंशन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर पे आ जाएंगे। टेक्स्ट फिल्टर में आके बिगिंस विद कर देंगे और यहाँ पर डॉट XLS टाइप कर लेंगे। डॉट XLS इसलिए क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए डॉट XLSX, XLSM, XLSB टाइप की फाइल आती है तो पावर क्वेरी जो है वो सभी फाइल्स को कंसिडर कर लेगा और सभी फाइल्स को ऐड करता जाएगा आपके लिस्ट में। तो इसीलिए हमने स्कोप वाइडर रखने के लिए हम फिल्टर लगाएंगे डॉट XLS पे और ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक्सेल की फाइल्स आ जाएंगी। अब दोस्तों क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ फाइल नेम्स चाहिए तो इसलिए फाइल नेम्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स कर देंगे और सिंपली यहाँ पर क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर देंगे। क्लोज एंड लोड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो हमारी फाइल नेम्स है कुछ इस तरह से विजिबल हो जाएंगी। अब मान लीजिए हमें एक नई फाइल ऐड करनी है हमारे साउथ के फोल्डर में, हमने यहाँ पर एक फाइल ऐड कर दी मान लीजिए, तो मैं इसका सेम एक कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर। अब ये कॉपी हमने बना दी है, मैं वापस से पावर क्वेरी पर आ जाऊंगा, यहाँ पर सिंपली रिफ्रेश करूंगा और वो एंट्री भी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ डेटा कॉपी यहाँ पर विजिबल हो गई है। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके किसी भी फोल्डर सब फोल्डर की जो फाइल नेम की लिस्ट है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।